as far as today's session is concerned, well, I'm gonna talk about a word which is very common in English, but उसका वो वाला पार्ट जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं. लेट्स से वर्ड इज गो, GO, गो. कितना साधारण शब्द है ना, कितना इजी वर्ड है. आई होप आप सब लोग मुझे बता देंगे कि सर इसका वर्ड का तो मीनिंग हमें पता है. आज इसी का सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ. आज गो वर्ब के बारे में बात नहीं करेंगे. एज एन एक्शन गो को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं. आज एक्शन को ना यूज़ करके आज गो को यूज़ करते हैं एज ए नाउन. कि गो क्या एक शब्द का नाम भी हो सकता है. जैसे आई होप आपको पता है कि ये जो चीज़ है इसको इंग्लिश में पैन बोलते हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स अ नाउन. वॉच इट्स अ नाउन. मेरा नाम एक नाउन है. तो गो वर्ड का जो नाउन की तरह यूज़ करते हैं आज उसके ऊपर बात करते हैं. एंड इसका पहला मीनिंग होता है गो का ट्राई या फिर अटेम्प्ट. कि जहाँ भी आप इंग्लिश में अटेम्प्ट वर्ड या ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप उसकी जगह उसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और वर्ड से तो आप उस जगह पे गो वर्ड यूज़ कर सकते हैं. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट मेंशन इट हियर. आज का जो पूरा सेशन इट्स अबाउट एडवांस इंग्लिश. कहीं से भी ये बेसिक इंग्लिश के बारे में बिल्कुल बात नहीं है. एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति वो जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वो बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर पाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट एडवांस इंग्लिश. तो आज का पूरा सेशन एडवांस को लेकर हम बात कर लेते हैं. सो द फर्स्ट इज अटेम्प्ट. तो एक सिंपल इंग्लिश बेसिक इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति ज़्यादातर मेरे ख्याल से जब भी कोशिश करता है उसके दिमाग में पहला वर्ड ट्राई आता है या फिर अटेम्प्ट आता है. उसके दिमाग में कभी भी गो वर्ड आता ही नहीं है. अच्छा, यहाँ पे आपको गो जो वर्ड है जो नाउन की तरह आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको उसको डिफरेंट एक्शंस के साथ यूज़ करना पड़ेगा. जैसे गिव इट अ गो, ये यहाँ पे यूज़ हुआ तो यहाँ पे आप वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं, गिव. और गो यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है. सो इसका मतलब क्या होगा, गिव इट अ गो मीन्स ऑफ कोर्स यानी कि एक तरह से एक गिव इट अ ट्राई. ट्राई वर्ड आपने नहीं यूज़ किया, आपने ट्राई की जगह वहाँ पे गो वर्ड यूज़ कर दिया. तो यहाँ पे गो मतलब कहीं पर भी जाना नहीं होगा. सो गिव इट अ गो मीन्स आप ट्राई करने की बात कर रहे हो. जैसे आपको जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक वार्डरोब दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स आई मेड दैट. सो अगर वो मैंने बनाई तो इसका मतलब है कि अच्छा उससे पहले आई नेवर डिड कारपेंट्री इन माई लाइफ. बट अब ये कहना की बात है कि आई वॉन्टेड टू डू एंड आई गेव इट अ गो. सो आई गिव इट अ ट्राई, या तो मैंने कोशिश की या फिर मैंने ये किया कि आई गेव इट अ गो एंड आई सक्सीडेड. तो मैंने एक ट्राई किया और मैं साथ साथ में उसमें सफल भी हो गया. इसका मतलब ये है कि आप जब भी ट्राई करें तो गिव इट अ गो बोल सकते हैं उसकी जगह. द सेकेंड वन, हैव अ गो. सो हैव अ गो मीन्स का मतलब भी वही सेम है जो मैंने अभी यूज़ किया आपको कि आप गिव इट अ गो बोल लो या हैव अ ट्राई, जैसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपने मेरा हैव वाला सेशन अटेंड किया था जब हम हैव को एज अ वर्ब यूज़ कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको ज़रूर बात किया था कि ट्राई करने को आप हैव अ ट्राई भी बोलते हैं. आप आज ट्राई वर्ड को हटा के उसकी जगह गो वर्ड यूज़ कर लीजिए. यूज़ करने का अगर आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे मैं, तो आप इसको बहुत सारी जगह यूज़ करिए. लेट मी हैव अ गो, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है ये. और इसको आप बहुत सारे दिन में बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. जब भी आप चाहते हैं कि आप एक ट्राई करना चाहते हैं या आप चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से कि आपको वो ट्राई करने दे. सो लेट मी हैव अ गो. एट लगा के आप उस चीज़ का नाम भी लगा सकते हो. जैसे लेट मी हैव अ गो. कहाँ पर इट्स अ पुअर कनेक्शन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. लेट मी हैव अ गो एट जार मीन्स हो सकता है कि आपके घर में किसी व्यक्ति से कोई जार हो, बहुत टाइट बंद हो गया, खुल नहीं रहा है वो. सो अगर वो इट्स नॉट ओपनिंग तो आप उनको बोल सकते हैं ओके प्लीज़ लेट मी हैव अ गो एट जार. इसका मतलब है कि आप उस जार को ट्राई कर सकते हैं. तो लेट मी हैव अ गो एट समथिंग यानी कि आप उस चीज़ को ट्राई करते हैं. देन देयर इज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशन, ऑल इन वन गो. ऑल इन वन गो मतलब एक बार में, एक ट्राई के अंदर. जैसे आप में से और मेरे में बहुत लोग फूडी हैं हम लोग. तो अगर आप इफ़ यू से दैट आई लाइक टू टेक पानी पूरीज़, तो अगर आपको पानी पूरीज़ खाना पसंद है और मैं आपके सामने 50 पानी पूरी रख दूँ और मैं कहूँगा इसको खा सकते हैं आप, मतलब कैन यू हैव 50 पानी पूरीज़. कब? ऑल इन
one go. So can you have 50 pani puris all in one go? तो एक ही बार में, एक ही दफ़ा में आप खाने की बात करें, मैंने कहा सॉरी आई कांट। ऐसा आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, उसी समय पे आपको घर वाले आके या कोई भी इंसान आपको अगर ये बोल दे कि आपको ये काम भी कर लेना है, तो मैं यही कहूँगा कि भैया मैं सारे काम कैसे कर सकता हूँ? आई कांट डू ऑल वर्क इन अ गो। तो इन वन गो या इन अ गो मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी कि एक बार में बहुत सारे काम नहीं हो सकते। सो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या मतलब चल रहा है? अटेम्प्ट करने का चल रहा है। एक बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन इंग्लिश में यूज़ होता है, मेक अ गो ऑफ समथिंग। तो मेक अ गो मीन्स यस ऑफ कोर्स, अगर आप किसी चीज़ को यूजुअली बिजनेस में बहुत यूज़ होता है, अपने लाइफ में जो लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश है। जैसे इफ़ आई से दैट कि आई विश टू मेक अ गो, और किसके बारे में? आप जिस भी चीज़ के चाहते हैं कि कोई चीज़ आप शुरू करें और उसमें आपको सफलता मिल जाए, आप उसके लिए पूरी कोशिश करें। तो मैंने कहा आई विश टू मेक अ गो ऑफ टैटूइंग। तो जो मेरा सेकंड प्रोफेशन है दैट इज़ टैटूइंग। सो मेरा एक बहुत बड़ी एक विश है कि ये जो टैटूइंग है, ये टैटूइंग सिर्फ मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ना यूज़ करूँ, और मैं मीन्स नॉट ओनली हियर इन माई सराउंडिंग, मैं उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात कर रहा हूँ। तो आई विश टू मेक अ गो मतलब टू मेक समथिंग सक्सीड। किसी चीज़ को आप सफल करना जब चाहते हैं तो आप मेक अ गो वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो आई विश टू मेक अ गो ऑफ टैटूइंग, कहाँ पे? ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो आप अपने करियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आई विश टू मेक अ गो ऑफ। उसके बाद आप जो भी काम करते हैं उसमें एक्शन में आप आईएनजी लगा लीजिएगा। ये पहला यूज़ था आज गो का, जिसका क्या मतलब था? अटेम्प्ट या ट्राई। गो वर्ड का दूसरा मीनिंग, गो, फिर याद रखिए यहाँ पे से कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आज हम गो वर्ब को यूज़ नहीं कर रहे हैं, गो मतलब जाने वाले को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आज गो को यूज़ कर रहे हैं एज ए नाउन। तो गो जो वर्ड है उसका जो दूसरा मीनिंग आता है वो है अपॉर्चुनिटी, या फिर इसको आप कह सकते हैं टर्न, TURN, टर्न। या एक अपॉर्चुनिटी को भी आप गो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन एनी गेम एक्चुअली सबका अपना अपना एक टर्न आता है। तो अगर मुझे लगता है कि आपकी बाजी आई थी, आपका चाल आई थी और आपने चल ली, अब मेरा नंबर है, तो अब मेरा नंबर है मतलब इट्स माई गो नाउ। तो यहाँ पे इसका ये मतलब गो का मतलब है इट्स माई टर्न नाउ, तो इट्स माई गो नाउ। तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू से समवन कि आपका नंबर तो चला गया, आपका नंबर आया था और आपका नंबर आपने चल लिया, तो आपकी जो टर्न आई थी वो आपने कर ली, मतलब यू हैव हैड, ये काम हो चुका है। हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म की ग्रामर आई होप आप सबको पता होगी। तो यू हैव हैड योर गो, इसका मतलब आपका टर्न आपने चल लिया है, तो यू हैव हैड अ गो। फाइन। और बहुत अच्छी जगह पे आप हैव अ गो वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैंने फिर कहा आपको एक तरह से टर्न करना या एक अपॉर्चुनिटी सीख करना। जैसे आप अपने दोस्त की बाइक चलाना चाहते हैं तो क्या तरीका है? आई वंडर आपके पास कितना अच्छा तरीका होगा। एक सिंपल बेसिक इंग्लिश बोलने वाला शायद यही बोल सकता है, कैन आई राइड योर बाइक? फाइन, दिस इज सिंपल बेसिक इंग्लिश, कैन आई राइड योर बाइक। और यहाँ मैं परमिशन मांग रहा हूँ, और परमिशन के लिए मैंने इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ की है क्योंकि मैंने कैन को यूज़ किया है। और ये बिल्कुल साफ क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि जब आप कैन वर्ड से परमिशन मांगते हैं तो आप इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, और जब आप मे वर्ड से परमिशन मांगते हैं तो आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। सो मे आई राइड योर बाइक, फॉर्मल इंग्लिश। कैन आई राइड योर बाइक, इनफॉर्मल इंग्लिश। अब इसको निकाल के गो वर्ड पे आते हैं। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फ्रेंड की बात चल रही है, इनफॉर्मल इंग्लिश आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो आप अपने दोस्त से आप बिल्कुल यूज़ करिए कि कैन आई हैव अ गो ऑन योर बाइक। सो कैन आई हैव अ गो ऑन योर बाइक, इसका मतलब है कैन आई राइड योर बाइक। तो मैं परमिशन मांग रहा हूँ आपसे आपकी बाइक चलाने की। सो ये फिर मैं आपको रिपीट करवा दूँ, आज का जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट एडवांस इंग्लिश, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अबाउट बेसिक इंग्लिश। ये आज बिल्कुल बेसिक इंग्लिश के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जितना भी यूज़ हो रहा है वो पूरा का पूरा एडवांस इंग्लिश का यूसेज है। थैंक यू सो मच। द सेकेंड मीनिंग ऑफ गो वॉज एक अपॉर्चुनिटी या एक टर्न। नंबर थर्ड, इसको यूज़ करते हैं जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अगर कहूँ तो एक तरह का ताना के लिए भी गो वर्ड यूज़ होता है। और इसको जब आप यूज़ करोगे तो बनेगा हैव अ गो, हैव अ गो एट समबडी,
हैव अ गो एट समबडी। अच्छा, हैव अ गो का मतलब तो थोड़ी देर पहले भी हमने ट्राई किया था कि सर हैव अ गो का मतलब तो ट्राई करना भी होता है। यस, हैव अ गो का मतलब ट्राई करना भी होता है, और हैव अ गो का मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना भी होता है। यानी कि आप अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं, आप किसी को डांट रहे हैं स्पेशली, तो आप हैव अ गो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, ये याद रखिएगा, इसमें हैव अ गो के बाद आपको एट प्रपोजिशन लगाना मस्ट हो जाएगा। सो हैव अ गो एट समबडी, और जिस चीज़ के लिए उसको डांट रहे हैं उसको बताने से पहले आपको लगाना पड़ेगा अबाउट। सो हैव अ गो मीन्स, इसको आप फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सेंटेंसेस को मीन्स जो भी आप सीख रहे हैं उसको सेंटेंस में ज़रूर पिरोइए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सारे दिन घर पे रहते हैं एंड अभी तक आपने जॉब करना शुरू नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके घर का कोई मेंबर आपको ये बोले, जॉब क्यों नहीं करते हो, जब देखो बैठे रहते हो, खाली पड़े हुए हो, ये हो गया वो हो गया, यानी वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जॉब ना करने के लिए। तो उस सिचुएशन में मेरी इंग्लिश कहती है कि मैं बोल सकता हूँ कि माई फादर या माई मदर, जो भी इंसान है आपके लिए, माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज हैज़ अ गो एट मी। तो इसका मतलब है माई एल्डर ब्रदर क्रिटिसाइजेस मी। ये हो गया सिंपल इंग्लिश, ठीक है, एक सिंपल इंग्लिश। माई एल्डर ब्रदर क्रिटिसाइजेस मी, माई एल्डर ब्रदर हैज़ अ गो एट मी अबाउट गेटिंग अ जॉब। जिसका मतलब है वो जब मैं जॉब नहीं ले रहा उसको जॉब करो जॉब करो जॉब करो के लिए हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। पढ़ाई के लिए भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। माई फादर, माई मदर ऑलवेज हैज़ अ गो। माई पेरेंट्स, ये छोटा सा आई होप सबको ग्रामेटिकल रूल पता होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर पर्सन वी यूज़ हैज़, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट्स तो हम हैव यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ माई पेरेंट्स के बारे में। तो माई पेरेंट्स हैव अ गो, माई पेरेंट्स हैव अ गो एट मी अबाउट स्टडिंग। सो इसका मतलब वो मुझे पढ़ाई को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, यानी कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ इसीलिए वो ऐसा करते हैं। ऑफ कोर्स, नहीं तो अपने आप तो ऐसा होगा नहीं कि मैं सारे दिन मोबाइल से दूर रहता हूँ, सारे दिन किताबों में रहता हूँ, उसके बाद भी वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बेटा तू पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा तो होगा नहीं। वेल, सो द फोर्थ यूसेज ऑफ गो नाउन। तो गो वर्ड को आज हम वर्ब की तरह यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। गो वर्ड यूज़ हो रहा है एज अ नाउन, और जो इसका फोर्थ मीनिंग है उसको कहते हैं एनर्जी। आप गो वर्ड को एनर्जी की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कभी किसी चीज़ में आपको एनर्जी दिख रही है तो इसका मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। अगर आपको दिख रही है ना फुल ऑफ एनर्जी, अगर मुझे इस समय आप दिखाई दे रहे होते, अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते और मुझे आप बड़े जोश में दिख रहे होते और आप पूरी एनर्जी में दिख रहे हो, तो इसका मतलब है मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ कि वाओ, यू आर फुल ऑफ गो, you are full of go at this time. It's gonna be 10:15, पूरा दिन जाने वाला है, and still you are full of go. You are full of energy, simple. You are full of go. इसका मतलब ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है व्यक्ति seems tired, तो आप उसे बोले what happened? You don't seem full of go. So you don't seem full of go. ऐसा लग रहा है कि आप एनर्जी नहीं है आपके अंदर, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। थैंक यू। सो यहाँ पे भी गो वर्ड का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, जो शायद मेरे ख्याल से बेसिक इंग्लिश को जानने वाले व्यक्ति की अगर बात करें तो उसको नहीं पता होगा कि यहाँ पे गो वर्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं। नंबर 5th मीनिंग ऑफ गो वो है गो इज़ अ गेम। एक चाइनीज़ गेम है। तो चाइनीज़ गेम जैसे गिल्ली डंडा इंडिया का गेम हो गया, ऐसे चाइनीज़ लोगों की अगर बात करें तो वो एक गेम खेलते हैं, उसका नाम गो होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बोला लेट्स प्ले गो, तो यहाँ पे गो का मीनिंग कहीं जाने वाला गेम नहीं है, इसका मतलब है उनका एक गेम होता है, तो वो भी एक गेम का नाम हो गया। तो एक गेम का नाम भी गो है। दिस इज़ द 5th मीनिंग ऑफ गो। इसके अलावा अगर कोई इंसान ये कहता है आई एम ऑन द गो, यानी बी ऑन द गो, ये एक, अगर मैं बात करूँ तो आपसे एक फ्रेज़ हो गई है, बी ऑन द गो। बी मीन्स इज एम आर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ग्रामर। तो अगर कोई इंसान ये कह रहा है आई एम ऑन द गो, आई एम ऑन द गो, इट मीन्स का मतलब आई एम बिजी। ये भी एडवांस इंग्लिश के ऊपर बात कर लेते हैं। सो अगर आप फुल ऑफ, आपका जो टाइम है या आपका पूरा जो स्केड्यूल है वो किस पे चल रहा है, बिजी हो आप सारे दिन, आप बहुत एक्टिव हो किसी काम को करने में, तो इसका मतलब आप बिल्कुल बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज ऑन द गो। तो आई एम ऑलवेज ऑन द गो का मतलब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा चलता रहता हूँ, इसका ये मतलब है हाँ मैं कभी नहीं हूँ, यानी कि बिज़ी हूँ या फिर एक्टिव रहता हूँ सारे दिन। सो आप में से जितने लोग मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं
या मेरी स्टोरीज आप फॉलो अप करते हैं तो आपको ये पता होता कि शायद बहुत मुश्किल से ही मेरे साथ ऐसा होता कि मैं थोड़ा आइडल हो जाऊं, खाली बैठ जाऊं। शायद ये मुझसे नहीं होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, हैं शायद, जो बिल्कुल खाली बैठना पसंद नहीं करते। एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग, सो इट मीन्स यू आर ऑलवेज ऑन द गो। यू आर ऑलवेज ऑन द गो। सो आप पूछ भी सकते हो, आर यू ऑलवेज ऑन द गो? मीन्स जब देखो यू आर ऑलवेज ऑन द गो। फाइन, थैंक यू। इसका एक मतलब ये भी होता है, और एक और इसका यूज है, दिस इज द लास्ट यूसेज ऑफ गो वर्ड टुडे, और वो होता है बी a no go. No, N-O, no, and the last is go. Be a no go. इसका मतलब है anything which is impossible. तो a no go means impossible, ineffective. So अगर आप कभी किसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कोई भी काम आपके लिए impossible है, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं it's a no go. तो it's a no go for me. तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट एक शब्द को हटा दूँ, इट्स अ नो फॉर मी, इसमें गो वर्ड यूज़ नहीं किया, इट्स अ नो फॉर मी, तो इट्स अ नो फॉर मी का मतलब बिल्कुल डिफरेंट इंग्लिश कहती है। इसका यहाँ पे मतलब है कि मैं इम्पॉसिबल की बात नहीं कर रहा, मैं तो साफ साफ मना कर रहा हूँ, इट्स अ नो फॉर मी, फाइन। बट जब मैं ये कह रहा हूँ इट्स अ नो गो फॉर मी, इसका मतलब है वो जो भी चीज़ है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मीन्स खाली बैठना, इट्स अ नो गो फॉर मी, इम्पॉसिबल है, it's a no go for me. With this positive note, I would like to wind up today's session. Thank you so much for joining me.